वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा जेई का एक। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले देखो आपका ये आपके वर्टिकल वॉल है सामने, इस पर एक कील लगा के एक स्ट्रिंग से आपने कोई पार्टिकल एम मास का लगा दिया, और फिर आप उसको वेलोसिटी वी दे रहे हैं, तो ऐसे वर्टिकल सर्कल में घूमता रहेगा। ये सब स्मूथ है, यहाँ पर फ्री टू रोटेट है, वो आराम से मूव कर सकता है जो भी आपने जिससे अटैच किया है उसको। ठीक है, तो इस तरीके से वो घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। तो इसको हम वर्टिकल सर्कल बोलते हैं, क्योंकि आपने वर्टिकल वॉल पर कील लगाई है, तो ये पूरा सर्कल का प्लेन आपकी अर्थ की सरफेस से 90 डिग्री पर होगा। ठीक है, तो इसमें आपको काफ़ी एनालिसिस करना होता है। तो सारी बात ये है कि किस वेलोसिटी की पूरी रेंज निकालनी है। एक रेंज होगी कि ये इससे पहले ही रुक जाएगा, आपने बहुत धीरे से फेंका, इसको धीरे से धक्का दिया आपने इस तरीके से, बस ये आ गया और फिर ऐसे 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 करता हुआ यहीं रुक गया, बस यहीं तक रह गया कहीं पे। एक हो सकता है यहाँ तक जाके फिर ये स्ट्रिंग स्लैग कर जाए। आप सारी पोजीशन देखनी है अपन को, किस वेलोसिटी पर वी की किस वैल्यू पर क्या होगा। यहाँ पर आपने दिया, हो सकता है बीच में कहीं जाके स्ट्रिंग स्लैग कर जाए, या फिर एक वेलोसिटी होगी उससे ज़्यादा दोगे तो हमेशा ये घूमता ही रहेगा इस तरीके। ये सिचुएशन है इस सर्कल की। ठीक है, तो पहले आप इसमें टेंशन वेंशन लिखना सीखिए अगर किसी को दिक्कत है। वैसे काफ़ी लोगों को आती भी होगी कि मान लो आपकी स्ट्रिंग है, तो किसी टाइम थीटा पर यहाँ पर है, मान लो इस तरह से थीटा पर है, तो मैं इसकी टेंशन अगर लिख पा रहा हूँ क्या इसकी, अगर सर्कुलर मोशन आपने पढ़ी है डायनामिक्स ध्यान से, तो आपका टी इधर है, एम जी इधर है, वेलोसिटी वी मान लेते हैं इस थीटा एंगल पर, तो आप बिल्कुल लिख पाते हैं कि टेंशन इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड वेलोसिटी लिख देते हैं आप। ये सेंटर है सर्कुलर मोशन में बेसिकली, तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। लिख दूं क्या मैं, दिक्कत तो नहीं किसी को? क्या लिखेंगे केतन, बता सकते हैं आप इक्वेशन? आप लिखवा सकते हैं मुझको, इक्वेशन क्या लिखूं मैं सर्कुलर मोशन से टेंशन? टी माइनस इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन एल, हाँ मतलब एल ले लिया यहाँ पे रेडियस। ठीक है, तो टेंशन कितनी आ गई आपकी, टेंशन आ गई एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन एल, ये टेंशन फोर्स आ गया बेटा यहाँ से। तो ये आपको लिखनी आनी चाहिए, दो इक्वेशन यूज होनी है इस वर्टिकल सर्कल में, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ढंग से सारे क्वेश्चन कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक तो आपकी सर्कुलर मोशन वाली इक्वेशन होगी, ठीक है, एक आप इक्वेशन एनर्जी से भी लिखना चाहेंगे, किसी भी पॉइंट की भी, जैसे जनरल पॉइंट को मैं डी बोलता हूँ, ये ए है, जनरल पॉइंट को डी, ए से डी के बीच एनर्जी इक्वेशन भी लिख सकते हैं। मान लो ये हाइट कितना गया, एच हाइट हो गया, एच हाइट ऊपर चला गया। ठीक है, तो एक तो ये इक्वेशन हो गई सर्कुलर मोशन डायनामिक्स से। अच्छा, खुशी का अंदर आने क्या? ओहो, हम्म, ठीक है, एक तो हो गई आपकी सर्कुलर मोशन डायनामिक्स से हो गई। खुशी ले लिया बेटा, अंदर ले लिया? ठीक है चलो, तो सर्कुलर मोशन डायनामिक्स से एक आ गई आपकी, एक तो सर्कुलर मोशन डायनामिक्स से आपकी इक्वेशन आ गई, और एक आप लिखेंगे सीओई। सीओई का मतलब एनर्जी कंजर्वेशन नहीं होता बेटा, एनर्जी इक्वेशन होता है, ध्यान रखिए, अपना टर्म है कि अब एनर्जी इक्वेशन लगाइए अपन, किसके बीच में लगानी है, बिटवीन ए एंड डी के बीच लगाइए, तो आप डी पर वेलोसिटी लिख पाएंगे। क्या आवाज नहीं आ रही बेटा? अरे लो, आप ये देख लो, आप इसमें शेयर कर लो, इससे कब का सही हो जाता है, थोड़ा सा मेहनत बढ़ जाती है उसमें, इससे सबका सही हो जाता है जिसका भी। देखो आई क्या आप खुशी, एक सीन आप बिटवीन ए एंड डी में लगा रहा हूँ, तो बिटवीन ए एंड डी आप क्या बोलेंगे, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इक्वल टू डेल्टा के, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इक्वल टू डेल्टा के। तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो एम जी लग रहा है, देखो बहुत ध्यान से सीख लो बेटा, टेंशन लग रही है, और कोई फोर्स तो पार्टिकल पे दिख नहीं रहा मुझे, तो हाफ एम वी डी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी ए स्क्वायर। इस तरह से एनर्जी इक्वेशन है। टेंशन का वर्क कितना होगा इसमें, कौन बताएगा जल्दी से? खुशी आप ही बता दीजिए, टेंशन का वर्क कितना होगा, वर्क डन बाई टेंशन इस मूवमेंट में सर्कल पे। ये जो पेंडुलम की मूवमेंट है, ध्यान रखिए इसमें वर्क डन बाई टेंशन क्या होता है इसमें हमेशा। नहीं नहीं, वर्क डन बाई टेंशन, देखो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है बेटा इस मोशन में हमेशा, नहीं ध्यान रखो आप पेंडुलम की मोशन में। क्लियर है बेटा?
टेंशन हमेशा रेडियल है और वेलोसिटी वेक्टर हमेशा टेंजेंशियल है, तो एंगल इनके बीच का 90 डिग्री है, तो ये जीरो हो जाएगा हमेशा। ठीक है ना। वर्क डन बाई टेंशन हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। mg का वर्क कितना आ गया, माइनस एम जी एच। ठीक है ना, mg का वर्क हो गया माइनस एम जी एच, ये हो गया आपका एम वी डी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी ए स्क्वायर। तो एम से एम कट गया यहाँ से सारा। तो आपकी जो स्पीड है वो कितनी निकल के आ गई, वी डी जो आ रही है वो आ रही है आपकी वी ए स्क्वायर माइनस टू जी एच। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी स्पीड बढ़े, स्पीड कम होती जाएगी। ये पहली इक्वेशन ये थी आपकी, ये दोनों चीजें यूज होंगी बेटा सारे एनालिसिस में। ठीक है ना, जितना भी एनालिसिस होता है इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, चीज जो यूज होने वाली है वो यही है। एक तो आपकी इक्वेशन है सर्कुलर मोशन डायनामिक्स से, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन एल। और दूसरा आपका एनर्जी इक्वेशन है, वक्त जो आप मैं पता है आपको, जब तक स्प्रिंग नहीं आती है मैं हमेशा क्या प्रेफर करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी थ्योरम प्रेफर करता हूँ, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू डेल्टा के। तो यहाँ से ये स्पीड आ गई इसकी, वी डी स्क्वायर इक्वल टू वी ए स्क्वायर माइनस टू जी एच। अब देखो क्या क्या बात और समझ में आ रही है। मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि इस सर्कल में टेंशन मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ पर होगी, ये आपको क्लियर है क्या बेटा। ये आपका सर्कल है इस तरह का, ठीक है ना, ये सर्कुलर मोशन जो कर रहा है, तो मैं इसकी मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन बता सकता हूँ कि इस इक्वेशन से। ध्यान से देख लो एक बार, फिर आगे जिंदगी भर के लिए कंफ्यूजन खत्म। कि आपने इसको जब इस डायरेक्शन में ऊपर बढ़ रहा है सर्कल, इससे बढ़ रहा है, ए से लेकर क्या क्या पॉइंट दिए, ए से लेकर डी की तरफ जा रहा है, तो थीटा एंगल बढ़ रहा है बेटा इसका, ध्यान से सब। ठीक है ना, थीटा एंगल बढ़ रहा है तो कॉस थीटा कम होगा। क्लियर है आपको। डिक्रीजिंग फंक्शन होता है थीटा कॉस थीटा, पाई जीरो से लेकर कहाँ तक, जीरो से लेकर पाई तक डिक्रीज ही करता रहता है। तो ये जीरो से लेकर पाई की बात कर रहा हूँ, तो पूरे टाइम में आपका कॉस थीटा कम करेगा, कम होगा। ठीक है ना। और स्पीड भी कम होगी, क्योंकि देखो आप एच जैसे जैसे एच बढ़ेगी स्पीड कम हो रही है, एनर्जी साफ दिख रहा है मुझे, कहीं और से नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है ना। तो इसकी जो टेंशन है वो मैक्सिमम इस सर्कल में कहाँ पर होती है, जब थीटा जीरो होता है। थीटा जीरो क्योंकि वहीं पे सबसे ज्यादा स्पीड भी है जब एच जीरो है। तो ये आपका कौन सा पॉइंट होता है, बहुत बार पूछता है बेटा मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन बताओ, इस तरह के सर्कल में पार्टिकल घूम रहा है। तो ये आपका मैक्सिमम टेंशन वाला पॉइंट है और ये आपका मिनिमम टेंशन वाला पॉइंट है, ये ध्यान दीजिए आप इस चीज पर। यहाँ पे टेंशन आपकी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, यहाँ पे टेंशन क्या होगी आपकी, मिनिमम होगी। बोलो कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को। यहाँ पर मैक्सिमम टेंशन इस पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन मिनिमम, मैक्सिमम टेंशन मिनिमम टेंशन। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भी बच्चे को, मैक्सिमम टेंशन और मिनिमम टेंशन। ठीक है। तो अब आपको देखना है कि वो रेंज निकालेंगे आपकी, मिनिमम कितनी स्पीड से फेंके कि सर्कल कंप्लीट हो जाए। ये क्लियर है ना। मैं तो आपका कुछ नहीं करना, सर्कल कंप्लीट होना है, मतलब स्ट्रिंग स्लैक नहीं करनी चाहिए बेटा, बस हर जगह वो टॉट रहेगी। हाँ बोलिए बेटा। ये मैक्सिमम मिनिमम कैसे है, इस इक्वेशन से देखो, इससे देखो आप दीपेन, आपका जैसे ही ऊपर जा रहे हो तो थीटा बढ़ रहा है कि नहीं, ये थीटा यहाँ पे वर्टिकल से एंगल की टर्म में लिखा गया, ये थीटा बढ़ रहा है आपका जब ऊपर जा रहे हो। किसी जाने यहाँ से थीटा लिया, बढ़ रहा है पूरे टाइम। तो आपको पता है कि कॉस थीटा डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, थीटा बढ़ता है तो कॉस थीटा कम होता है, जीरो से पाई तक। ठीक है, तो ये टर्म कम हो रही है। और v आप देख लो जैसे ऊपर जा रहा है, h बढ़ रही है तो वेलोसिटी भी कम होती जा रही है, उस वेलोसिटी भी कम होती जा रही है, तो दोनों चीजें कम हो रही हैं। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ जब थीटा जीरो है तब टेंशन मैक्सिमम है, और जब थीटा मैक्सिमम है, ठीक है, तब टेंशन की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। ये कहना चाह रहा हूँ आपको बस मैं भी, कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम है, टॉप मोस्ट पर टेंशन मिनिमम है। अब आपको निकालना है कि इसमें सर्कल कंप्लीट हो जाए कितनी स्पीड दे, यहाँ पर वी स्पीड कितनी होनी चाहिए, ए पॉइंट पर वी ए कितना होना चाहिए कि सर्कल कंप्लीट हो जाए। तो एक ही कंडीशन है सर्कल कंप्लीट होने की, कहीं भी स्ट्रिंग स्लैक नहीं करनी चाहिए बेटा, कहीं टेंशन जीरो नहीं होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है, जहाँ मिनिमम टेंशन है उसको ग्रेटर देन जीरो कर दो। समझ रहे हो आप, जहाँ पर मिनिमम टेंशन है उसको आप ग्रेटर देन जीरो कर दो, तो बाकी सब जगह तो टेंशन ग्रेटर देन जीरो अपने आप हो जाएगी।
ठीक है ना, यहाँ पर मिनिमम टेंशन है, आप उसको ग्रेटर देन जीरो कर दोगे तो बाकी सब जगह तो टेंशन अपने आप ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी, उसमें कोई इशू नहीं है। तो वही हम करने जा रहे हैं इसमें, देखिए अब